नमस्कार किसान साथियों, आज की जो ये वीडियो है वो गेहूं में दूसरे पानी पर दूसरी सिंचाई पर किस प्रकार का खाद हमें प्रयोग करना है इसके बारे में बनाई गई है। जिन किसानों ने दूसरी सिंचाई कर दी है उसके बाद फसल कमज़ोर नज़र आ रही है, उनके लिए एक स्प्रे की भी बात इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। साथ ही कुछ समय पहले ही किसान गेहूं के अंदर इतनी ज़्यादा लागत का प्रयोग नहीं करते थे जितना अब पिछले 1-2 साल के अंदर प्रयोग करने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब या कुछ दुकानदार जो अपने मुनाफे के चक्कर में किसान की लागत को बढ़वा देते हैं। साथियों, गेहूं में धान जैसी फसल के जितनी लागत की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि फसल को जितना आप खिलाएंगे पिलाएंगे उसका रंग तो फसल के ऊपर देखने को जरूर मिलता है। साथियों, मैं आपको कुछ ऐसे खादों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करने से आपकी फसल में कल्लों की संख्या बढ़ेगी। कल्लों की संख्या ही बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसके साथ साथ पीलापन भी दूर होगा और गेहूं की फसल की अच्छे से ग्रोथ भी होने लगेगी। साथियों, दूसरी सिंचाई हमारे गेहूं में 45-50 दिन के आसपास होती है, लेकिन वो आपके क्षेत्र की मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। ये समय उससे आगे पीछे भी हो सकता है। इस सिंचाई से पहले हमें यूरिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए और यूरिया का जो प्रयोग है वो हमें गेहूं में केवल 2 बार ही करना चाहिए, एक पहली सिंचाई के बाद और दूसरा दूसरी सिंचाई से ठीक पहले। इससे ज़्यादा हमें गेहूं में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी फसल 2 बार यूरिया प्रयोग करने के बाद भी नाइट्रोजन की कमी दिखा रही है तो आप एक और बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दूसरी सिंचाई करने से पहले ही हमें अपनी फसल के अंदर यह देख लेना है कि फसल में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कोई पीलापन तो नहीं है या फुटाव अच्छा है या कुछ कम है। अगर फसल अच्छी बढ़वार कर रही है, कल्लों की संख्या भी अच्छी है, फसल में हरापन भी है, तो आपको केवल यूरिया का प्रयोग ही अपनी फसल में करना है। दूसरा, अगर फसल में पीलापन है या कल्ले कम है या ग्रोथ कम है तो उसके लिए आपको बाजार से एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, बोरोन आदि कुछ ऐसी चीजें हों उसका आपको प्रयोग कर लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़। ये 300 से 350 रुपये का एक बैग 5 किलो का आपको मिल जाएगा। अगर उस माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कैल्शियम नहीं है तो उसके साथ आपको 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग कर लेना है। इसके साथ आपको जाइम वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने जाइम को डालने के लिए मना किया है, क्योंकि जाइम के नाम पर बाजार में आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है। तो इन्हीं कारणों से आपको जाइम से थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। साथियों, सीधा सा मतलब है, अगर आप अपनी फसल में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा प्रयोग करते हैं तो जाइम जैसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, क्योंकि गेहूं या कोई भी फसल जितनी उसकी क्षमता है वो पोषक तत्वों पर ही निर्भर रहकर अपना फुटाव करती है। इन दोनों खादों को आपस में मिलाकर खेत के अंदर छिड़क देना है और उसके बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी है। साथ ही सिंचाई के 5 से 6 दिनों बाद ही आप देखेंगे तो आपको एक चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। आप मेरा एक विश्वास करके इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें किसी भी अन्य चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जिन किसानों ने दूसरी सिंचाई कर दी है उसके बाद भी फसल कमज़ोर नज़र आ रही है तो उन्हें एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन लेना है जो कि स्प्रे के लिए अलग से आता है, जिसके अंदर जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन आदि कुछ पोषक तत्व हों। कुछ कंपनियों के ब्रांड नेम भी यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसी मल्टीप्लेक्स का मल्टीमैक्स या क्रांति बहुत अच्छा है। इसमें NPK, कैल्शियम और सल्फर भी मिल जाते हैं। मल्टीप्लेक्स का ही एक है प्रो किसान जिसके अंदर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। एक है एराइज एग्रो का एग्रोमिन मैक्स या जियो लाइफ का बैलेंस न्यूट्री है, या आप किसी भी अन्य कंपनी का जो आपके यहाँ पर बाज़ार में आसानी से मिल जाए उसको आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। साथियों, इनके साथ दूसरा आपको लेना है ट्राइकोंटेनोल 150 ml से 200 ml प्रति एकड़। इन दोनों को अलग अलग घोल बनाकर आपको स्प्रे कर देना है
गारंटी के साथ आपको 100% रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।